Morning class, welcome to the next lecture of operations management. तो इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 12 इन योर बुक। नहीं तो उसका चैप्टर नंबर थोड़ा डिफरेंट हो, आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, पर नाम चैप्टर का यही है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चैप्टर 12 नहीं तो 11 होगा या 13 होगा। जस्ट इफ यू वांट यू कैन रीड फ्रॉम द बुक एज वेल। ठीक है, स्लाइड्स भी काफ़ी अच्छी हैं, डिटेल्ड स्लाइड्स हैं। ठीक है, चाहे स्लाइड्स पढ़ने से दैट शुड बी गुड इनफ। ठीक है, ठीक है। सो वी स्टार्ट द चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन कि इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज अबाउट मैनेजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री बेसिकली क्या चीज़ है। इन्वेंट्री जो है ना, इट्स बेसिकली, इन्वेंट्री को आप दूसरे लफ्ज़ों में स्टॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर बिजनेस में उन्होंने स्टॉक में कुछ सामान रखा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टोर है, ठीक है, जिसको आप किराने की दुकान कहते हैं, उन्होंने भी स्टॉक में कुछ सामान रखा होता है। ठीक है, जैसे जैसे सेल होता जाता है सामान, तो वो उस सेल हुए सामान को रिप्लेस करते जाते हैं अपने स्टॉक से। ठीक है, तो स्टॉक में बेसिकली चीज़ें पड़ी होती हैं और जब दुकान में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो स्टॉक में से निकाल के चीज़ें रिप्लेस की जाती हैं, यानी कि जो चीज़ें सेल हो चुकी हैं उनको रिप्लेस करने के लिए स्टॉक में से सामान निकाला जाता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इन्वेंट्री इज स्टोर्ड गुड्स। स्टोर्ड गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स जो स्टोर की जाती हैं। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़े तो उन्हें स्टोर से निकाल के सेल कर दिया जाता है, कस्टमर को दे दिया जाता है। तो अगर आपने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर देखे हो, ठीक है, ये अल्फता टाइप के, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अल्फता के अंदर जाएं तो आप देखेंगे शेल्फ, अंदर शेल्फ्स पड़ी होती हैं। ठीक है, शेल्फ में डिफरेंट तरह के सामान होते हैं। ठीक है, एक शेल्फ में जाएंगे तो आपको कभी खाने पीने का सामान पड़ा होगा, दूसरे में जाएंगे तो चॉकलेट्स होंगी। ठीक है, तीसरी में जाएंगे तो मे बी इस तरह की फ्लास्क वगैरह पड़े होंगे, मग्स पड़े होंगे। ठीक है, तो जो सामान है वो शेल्फ्स के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन शेल्फ्स के ऊपर सामान आता कहाँ से है? ठीक है, तो शेल्फ्स के ऊपर सामान बेसिकली आता कहाँ से है? ये आता है स्टोर रूम से। ठीक है, और स्टोर रूम में बेसिकली क्या चीज़ पड़ी होती है? स्टोर रूम में जो चीज़ पड़ी होती है वो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री बेसिकली वही स्टॉक होता है कि एक अलफता जैसी दुकान जो है बहुत सारी चीज़ें एक दफ़ा ख़रीद के रख लेती हैं अपने स्टॉक रूम में, फिर उन स्टॉक स्टॉक रूम से चीज़ें निकाल के उस शेल्फ पर रख दी जाती है। तो स्टॉक रूम में चीज़ें पड़ी होती हैं उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, कुछ कंपनी या कुछ स्टोर्स जो हैं वो मिनिमम इन्वेंट्री रखते हैं, कुछ शायद ज़ीरो रखते हैं। तो इन चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे, बट जनरली हर बिज़नेस जो है थोड़ी या ज़्यादा इन्वेंट्री रखता है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है ये शुरू होता है विद एन एग्जांपल ऑफ अमेज़न। ठीक है, अमेज़न आप सबको पता क्या है, अमेज़न इज़ एन ऑनलाइन सेलर। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज डॉट कॉम है, ठीक है, इसी तरह अमेज़न डॉट कॉम है, ये सारी दुनिया में चीज़ें बेचता है और ऑनलाइन बेचता है। ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न डॉट कॉम में जाके कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं और वो चीज़ आपको पाकिस्तान में रिसीव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो जो चीज़ है आप ऑर्डर पाकिस्तान से नहीं करेंगे, वो चीज़ जो है कहीं पड़ी होगी, मे बी यूएसए में कहीं पड़ी होगी, लेकिन आप अमेज़न डॉट कॉम पे जाके, जो कि एक वेबसाइट है, आप वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं और वो चीज़ आपको पाकिस्तान में रिसीव हो जाएगी। सो ये खसूसियत है अमेज़न डॉट कॉम की। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग ऑनलाइन स्टोर। आप तकरीबन हर तरह की चीज़ अमेज़न डॉट कॉम पे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सो अमेज़न डॉट कॉम बेसिकली इट स्टार्टेड एज अ वर्चुअल रिटेलर। ठीक है, एक वर्चुअल, इट इज़ स्टिल अ वर्चुअल रिटेलर। ठीक है, लेकिन ये शुरू हुआ था एक तरह का बुक स्टोर था। ठीक है, जब व्हेन इट स्टार्टेड एज अ बुक स्टोर, ये ऑनलाइन बुक स्टोर था, या जिसे आप कह सकते हैं वर्चुअल बुक स्टोर था। ठीक है, आप बुक्स खरीद सकते थे ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन ही बुक्स के ऑर्डर दे सकते थे और बुक्स आपको रिसीव हो जाती थी।
इनिशियली Amazon.com जब शुरू हुआ था तो इनके पास तकरीबन कोई इन्वेंट्री नहीं होती थी, कोई वेयर हाउसेज नहीं होते थे, ठीक है। तो वेयर हाउसेज वो जगह होती है जहाँ पे इन्वेंट्री रखी जाती है। वेयर हाउस को उर्दू में हम गोदाम भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है गोदाम क्या चीज़ होती है तो वेयर हाउस इज द सेम थिंग, ठीक है। ठीक है, तो अगर इन्वेंट्री नहीं होती, वेयर हाउस ना हो, तो देयर इज मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट, एंड ओवरहेड कॉस्ट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी होगी। सो व्हिच वाज अ गुड थिंग फॉर Amazon, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम Amazon जो है चेंज हुआ काफ़ी, ठीक है। उसका जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा चेंज हुआ। ग्रोथ हैज़ फोर्स्ड Amazon.com टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब जो Amazon.com है, Amazon.com है आज का Amazon.com, इसके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं और उन वेयर हाउसेज में काफ़ी बड़ी इन्वेंट्रीज रखी होती है। जैसे जैसे कस्टमर ऑर्डर करते जाते हैं, वो ऑर्डर मैच किया जाता है विद द क्लोजेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर विच हैज़ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। और वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से निकाल के कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। अ फ्लो मिस्टर एट ईच डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर असाइंस वर्क क्रूज, ठीक है। वर्क क्रूज होते हैं वो जो लोग काम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को यू कैन आल्सो इमेजिन दैट एज अ वेयर हाउस या गोदाम, ठीक है। लाइट्स इंडिकेट प्रोडक्ट्स दैट आर टू बी पिक्ड एंड द लाइट इज रीसेट। Items are placed in crates on a conveyor. Barcode scanners scan each item 15 times to virtually eliminate errors, ठीक है। बार कोड स्कैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कन्वेयर क्या होती है? एक तरह की बेल्ट होती है, ठीक है। आपने देखी होगी, अगर आप बड़े स्टोर में चले जाएं किसी भी शहर में, तो आप जब चेकआउट पॉइंट पे जाते हैं जहाँ आपने पेमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है। बेल्ट होती है जो मूव करती है, उस पर सामान जो कैशियर होता है आपका सामान बार वो स्कैन करता जाता है, ठीक है। बेसिकली कोई भी चीज़ आप लेट से अल्फा के स्टोर से पिक करते हैं तो उसके ऊपर एक बार कोड होता है, ठीक है। अ, तो वो उस बार कोड को स्कैनर के सामने रखता है, वो स्कैन उस बार कोड को स्कैन करता है और फिर वो सामान उठा के कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है, यानी कि ये सामान जो है इसकी एंट्री हो चुकी है, आपसे पेमेंट रख दी। तो इस तरह के बार कोड स्कैनर पहली दफ़ा इन्हीं कंपनीज इंट्रोड्यूस कराए थे, Amazon.com हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में तो बहुत बाद में आए थे। तो Amazon.com जैसी जगह पे एक बार कोड जो है उसको 15 दफ़ा स्कैन किया जाता है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। Crates arrive at central point where items are boxed and labeled with new barcode, ठीक है। Amazon.com पे आप गिफ्ट्स भी खरीद सकते हैं, यानी कि आपने किसी को गिफ्ट भिजवाना हो, ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। गिफ्ट रैपिंग जो वो बाय हैंड होती है, हाथ से की जाती है, ठीक है। कंप्लीटेड बॉक्सेस आर पैक्ड, टेप्ड, वेटेड एंड लेबल्ड बिफोर लीविंग द वेयरहाउस, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो देखा जाता है कि यानी कि कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है थ्रू Amazon.com तो देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है, या किस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। फिर उस वेयर हाउस से प्रोडक्ट निकाल के उसको स्कैन किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, टेप किया जाता है, उसका वेट किया जाता है, फिर उसको लेबल किया जाता है बिफोर इट इज़ सेंट फ्रॉम द वेयर हाउस टू द कस्टमर्स एड्रेस, ठीक। और Amazon.com की खास बात है कि इनकी डिलीवरी टाइम बहुत कम है, ठीक है। आप आज पाकिस्तान से बैठ के अगर Amazon.com से कोई चीज़ ऑर्डर करें तो आप बहुत जल्दी वो चीज़ पाकिस्तान में रिसीव कर लेंगे, ठीक है। विच इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि वो चीज़ मुल्क से बाहर से आ रही होती है, फिर भी इट्स सो गुड। ठीक है, इन्वेंट्री इज एन एक्सपेंसिव एसेट फॉर मोस्ट कंपनीज, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट द कंपनी अ लॉट ऑफ मनी। कॉस्ट किस तरह होता है? बेसिकली आप कोई बड़ा वेयर हाउस रेंट पे लेते हैं और वहाँ पे अपनी कंपनी की इन्वेंट्री स्टोर करते हैं, तो आपने वेयर हाउस का रेंट पे करना होता है, ठीक है। रेंट के भी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी सेल नहीं हो रही, ठीक है, तो इन्वेंट्री में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है।
यानी कि वो चीज़ें वैसी पड़ी हुई हैं, आपने वो चीज़ें खरीद के रख ली, लेकिन जो जो पैसे आपने खर्चे हैं उसके ऊपर आपको कोई रेवेन्यू नहीं अर्न हो रहा, ठीक है, आप रेवेन्यू नहीं कमा रहे। वो इन्वेंट्री में चीज़ें पड़ी रहती हैं, दे आर वो ज़ाया हो रही होती हैं बेसिकली, ठीक है, और दैट इज़ ऑल्सो लॉस टू एनी कंपनी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है, इन्वेंट्री ऑब्वियसली काम पे है टू डीकपल और सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है, तो गाड़ी मैन्युफैक्चर करने में डिफरेंट प्रोसेसेस होगी इन्वॉल्व, ठीक है। तो उन सारे प्रोसेसेस को अलग करना इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। उसके अलावा अनदर फंक्शन इन्वेंट्री इज टू डीकपल द फर्म फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्रोवाइड स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे तो इन्वेंट्री का काम ये होता है कि प्रोवाइड अ स्टॉक ऑफ गुड्स, ताकि जैसे ज़रूरत पड़े तो कस्टमर्स की डिमांड हम फौरी तौर पे पूरी कर पाएँ। तो बेसिक आइडिया है इसके, इन दोज़ इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कस्टमर की जो डिमांड है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में इन्वेंट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आपने हर वक्त इतनी इन्वेंट्री रखनी है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा भी हो जाए कस्टमर की, तो आप उस डिमांड को पूरा कर सकें, ठीक है। इन्वेंट्री कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेज का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक तरह की आप कह सकते हैं सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। यानी कि टू अगर आपने फाइनेंस में हेज पढ़ा तो यू नो व्हाट इट इज, ठीक है। यानी कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है ना, ऐसे इकदाम करना जो इन्फ्लेशन के की वजह से जो नुकसान हो सकते हैं उनको प्रिवेंट कर सके, दैट्स बेसिकली व्हाट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज। सो अगेन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज ऐसे इकदाम करना जो इन्फ्लेशन से होने वाले नुकसान को प्रिवेंट कर सके। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में चीज़ बहुत बढ़िया होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या होती है, आप अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, तो उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री, ठीक है। यानी कि वो रॉ मटेरियल्स हैं, उनको वो एक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में अभी नहीं आए, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री अलग होती है। फिर होती है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या है कि आपने रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, फिर उसको आपने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, यानी कि रॉ मटेरियल्स को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं विच आर इन प्रोसेस, ठीक है, उस इन्वेंट्री को हम कहते हैं वर्क एंड प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। पहले आपके पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है इनटू वर्क एंड प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, इन्वेंट्री होती है इन पार्ट्स की, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, यानी कि हमने मशीन्स के लिए स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं, आप मशीन के लिए स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करते हैं। स्पेयर पार्ट्स का क्या पर्पस ये होता है मेंटेनेंस करना, ठीक है, या जो ख़राब मशीन होगी उनको रिपेयर करना। इसके अलावा होती है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है, जो आप जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसका एक फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश गुड की फॉर्म में ले आते हैं, उसको कहते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। दिस इज अ मटेरियल फ्लो साइकिल, ये आपको बता रहा है कि मटेरियल्स किस तरह फ्लो करते हैं इन एनी कंपनी, ठीक है। सबसे पहले इनपुट होता है, यानी कि आप रॉ मटेरियल्स का इनपुट लेते हैं, फिर आप उस रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन का टाइम होता है। फिर इंस्पेक्ट करने के बाद हम आप उन रॉ मटेरियल्स को मूव करते हैं, ठीक है। फिर वो जो रॉ मटेरियल्स हैं दे आर पुट इन अ क्यू फॉर ऑपरेटर, फिर एक सेटअप टाइम है उन रॉ मटेरियल्स को आप बेसिकली इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए हम मशीन्स को सेटअप करते हैं, ठीक है।
दैट इज सेटअप टाइम। फिर रन टाइम होता है, यानी कि आप रॉ मटेरियल्स यानी कि मशीन्स को यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ योर रन टाइम। और फिर आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट आया था, उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले कुछ प्रोसेस जो है लाइक वेट फॉर इंस्पेक्शन, वेट टू बी मूव टाइम, वेट इन क्यू, स्क्रिप्ट टाइम, दे टेक अप 95% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर जो असल काम हो रहा होता है दैट इज ओनली 5% ऑफ द टाइम। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो ये है कि हाउ कैन वी क्लासिफाई इन्वेंट्री आइटम्स, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये है हाउ एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन, ठीक है। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन मकसद ये होता है कि हम इन्वेंट्री को क्लासिफाई किस तरह करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसकी भी हम आगे और एग्जाम्पल करेंगे। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम इन्वेंट्री के रिकॉर्ड रखें, ठीक है। यानी हमने क्या चीज़ खरीदी, क्या चीज़ इन्वेंट्री में पड़ी रही, फिर क्या चीज़ हमने उसमें से बेची, इस चीज़ के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एबीसी एनालिसिस इज वन टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, ठीक है। ABC analysis basically क्या है? It is a technique which divides inventory into three classes based on annual dollar volume, ठीक है। यानी कि हम इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं into three classes based on the total dollar value, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम तीन क्लासेस बना लेंगे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। क्लास ए क्या है? क्लास ए इज अ हाई एनुअल डॉलर वॉल्यूम, क्लास बी मीडियम एनुअल डॉलर वॉल्यूम, क्लास सी इज लो एनुअल डॉलर वॉल्यूम, ठीक है। तो क्लास ए में कौन से आइटम होंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसे आइटम हैं जिनकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ एंड अबव है, मे बी उनको आप हाई एनुअल डॉलर में क्लासीफाई कर लेंगे, वो क्लास ए में आ जाएंगे। इनकी 50,000 से कम है उसको आप क्लास बी में कर लेंगे, मीडियम डॉलर वैल्यू। जिन आइटम्स की वैल्यू 10,000 से भी कम है उनको आप लो एनुअल डॉलर वॉल्यूम में क्लासीफाई कर लेंगे, दे विल बी क्लास सी, ठीक है। इस पे आइडिया ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो आइटम्स होते हैं विच आर हाई डॉलर वॉल्यूम आइटम्स, ठीक है। तो उनका ख्याल करना ज़्यादा ज़रूरी। जो लो वॉल्यूम आइटम्स हैं दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं फोकस ऑन द क्रिटिकल फ्यू, या फोकस ऑन द फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स विच इज द हाई डॉलर वॉल्यूम आइटम्स एंड नॉट द मैनी ट्रिवियल वंस, ठीक है। ट्रिवियल वंस का मतलब जो लो वॉल्यूम है, एंड ट्रिवियल बेसिकली मीन्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एबीसी एनालिसिस, ठीक है। आपके पास डिफरेंट तरह के आइटम्स हैं, ठीक है। आइटम्स का स्टॉक नंबर लिखा हुआ है, पहला है 10286, फिर है 11526, फिर 12760, फिर 10867, और उनका एनुअल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। आप कितना एनुअल वॉल्यूम खरीदते हैं, फिर यूनिट कॉस्ट भी, ठीक है। हर आइटम की पर यूनिट कॉस्ट कितनी, फिर उनका एनुअल डॉलर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। सो जो पहला आइटम है इसका एनुअल डॉलर वॉल्यूम 90,000 है, दूसरे का 77 है, तीसरे का 26 है, चौथे का 15,001 है, और पांचवे का 12,500, ठीक है, ठीक है। फिर इन्होंने इन नंबर्स का परसेंटेज भी एक्सप्रेस किया, ठीक है। ये जो एनुअल डॉलर वॉल्यूम है इसका अगर आप टोटल निकाल लें, विच मीन्स 90,000 प्लस 77,000 प्लस 26,350 प्लस 15,001 प्लस 12,500, ठीक है। इन सबको टोटल कर लें, फिर आप हर नंबर को एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैलकुलेट करें तो आपको उसी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो जो पहला आइटम है इट इज़ बेसिकली 38.8% ऑफ द टोटल डॉलर वैल्यू, दूसरा इज 33.2% टोटल डॉलर वैल्यू, तीसरा इज 11.3%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हायर डॉलर वॉल्यूम के आइटम्स हैं, ठीक है, विच आर 38.8% टोटल वॉल्यूम, 33.2, दे आर क्लासिफाइड इन क्लास ए। क्लास ए वो आइटम्स हैं जिनकी टोटल डॉलर वैल्यू दैट इज हाई, ठीक है। बस जिनकी थोड़ी लोअर डॉलर वैल्यू वो क्लास बी आइटम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें, इस आइटम, ठीक है, इसकी डॉलर वैल्यू 26,350 है और इस वाले की 15,001 है, एंड सो,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो क्लास से आइटम्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, और जो क्लास बी आइटम्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन अगर डॉलर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो आपके क्लास से आइटम्स हैं दे आर 72% ऑफ टोटल डॉलर वैल्यू, और क्लास बी जो है 23% टोटल, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस हम यही करते हैं, वी क्लासिफाई आर इन्वेंट्री आइटम्स अकॉर्डिंग टू द टोटल डॉलर वैल्यू, ठीक है। जिसकी डॉलर वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम क्लास ए बना देते हैं, जिसकी थोड़ी सी मीडियम होती है वो क्लास बी बन जाता है, और जिस आइटम की सबसे कम डॉलर वैल्यू क्लास सी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्लासीफाई करने के कुछ फ़ायदे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन एक और एग्जांपल है, इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम एग्जांपल एक्चुअली, ठीक है। इधर क्लास सी आइटम्स की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। क्लास सी आइटम्स की डॉलर वैल्यू कुछ इस तरह 8500 टी 1200 850 is 504, ठीक है। सो दे आर 3.7% ऑफ टोटल वैल्यू 0.5 0.4, ठीक है। दीज आर ऑल क्लासिफाइड एज क्लास सी आइटम्स। तो ये ग्राफ के फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। So on the y you have, on the y-axis you have percentage of annual dollar usage और x axis पे percent of inventory आपका। तो आप देखेंगे ये क्लास ए के जो आइटम्स हैं इनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज विच इज़ कैलकुलेटेड एज एनुअल डॉलर यूजेज। क्लास बी आइटम्स हैं इनकी परसेंटेज कम है, क्लास सी की और भी कम, ठीक है। एनुअल डॉलर वॉल्यूम इज द बेसिक क्राइटेरिया यूज्ड इन एबीसी एनालिसिस, लेकिन उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया यूज हो सकते हैं मे बी। They can be used because of delivery problems, quality problems, high unit cost, or because of engineering changes. ये कहने का मकसद ये है कि एनुअल डॉलर वॉल्यूम जो बेसिक क्राइटेरिया यूज होता है बीसी एनालिसिस में इन्वेंट्री को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन कुछ और क्राइटेरिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग चेंजेस और डिलीवरी प्रॉब्लम्स और क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर आप एबीसी एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड पॉलिसीज होंगी, दे माइट हैव मोर एम्फेसिस ऑन सप्लाई development for A items or tighter physical inventory control for A items and so on, ठीक है। Accurate record keeping is very critical in any type of inventory system। जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री का accurate record रखना is very important। So accurate records are a critical ingredient in production inventory system। They allow organization to focus on what is needed। They are necessary to make precise decisions, ठीक है। हमने इनकमिंग गुड्स का भी हिसाब रखना है, और यानी कि जो गुड्स इन्वेंट्री में आ रही है और जो गुड्स इन्वेंट्री से बाहर जा रही है उसका भी हिसाब रखना है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, सो दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर, वी विल कंटिन्यू, थैंक यू।